दोस्तों, मेरा मूल चैनल चैनल विचार दर्शन ही है। पहले इसका नाम सिर्फ विचार दर्शन था, मगर उसका कहीं कॉपी होने लगा तो फिर मैंने इसका नाम चैनल विचार दर्शन रख दिया। तो इसको आप सर्च करें तो चैनल विचार दर्शन तीनों शब्द लिखने पड़ेंगे। एक मेरा और जो फील्ड है गूगल के अंदर, वो सचदेव डिजी क्रिएशन है, जिसमें 2 करोड़ से ऊपर व्यू हो चुके हैं। मगर मैं उसके अंदर उस चैनल में कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल में नहीं डाल रहा हूँ। उसके गूगल मैप पर मैंने ज्यादा काम किया है। तो उसका भी डाइवर्शन आप यही मानिए, चैनल विचार दर्शन। आगे जो कुछ चेंजेस हो गए वो मैं आपको बताता रहूंगा। दोस्तों, मेरा थिएटर, फोटोग्राफी, शॉर्ट फिल्म्स और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, इनमें बहुत इंटरेस्ट रहा है। फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट है। तो इन चीजों के ऊपर मैं भाग दौड़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी लेग्स के मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो मेरी फिजिकल लिमिटेशन को देखते हुए अब मैं चैनल, यूट्यूब चैनल और पेपर वर्क, बुक रीडिंग, स्टडी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। इसलिए आप मेरे को सेव कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा सेव कीजिए। बाकी मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब पर हमेशा काम करता रहूंगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी स्टडी है, वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूंगा। 1 मिनट थिएटर मैंने रील्स को बेस लेकर किया कि 1 मिनट के अंदर हम एक बात कह दें, वो बात दिन में रहती है दिमाग में। तो उस चीज को देखते हुए मैंने 1 मिनट थिएटर शुरू किया है। ये मेरी सारी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए है, जो सारी ग्लोबली फैली हुई है। जैसे मैं भी 6 कंट्रीज में करीब करीब घुमा हूँ और 6 स्टेट में रहा, तो मेरा हमेशा रुचि थिएटर में बड़ी आकर्षित करता रहा मेरे को। और थिएटर को देखने के अलावा या उसको एंटरटेन उसके एज ए एंटरटेनमेंट देखने के अलावा मेरे को उसको स्टडी करने में मजा आता था। मैं रिहर्सल्स में पीछे जाके जाके बैठ के देखना ज्यादा पसंद करता था। जब उसकी राइटिंग हो रही होती थी, जब उसका क्रिएशन हो रहा होता था, जब नाटक डेवलप हो रहा था, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होता था, तो उसके अंदर मेरी ज्यादा रुचि हमेशा रही। और इसके तरह तरह के जो फॉर्मेट्स हैं, जो यूरोप के अंदर जो फॉर्मेट्स हैं, ओवल थिएटर है, ओपन थिएटर है, रोमन थिएटर है, और भारत के अंदर जो एक मंच वाला थिएटर है, इसके भी बहुत सारे रूप हैं। वो अलग से ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो इनमें मेरी हमेशा रुचि रही कि कैसे इसका कैसा उपयोग हो सकता है। मुझे लगता है कि थिएटर को हम बहुत नहीं इग्नोर्ड रहा है, और थिएटर जबकि मुख्य धारा होनी चाहिए हमारे समाज की। उस हिसाब से मैंने 1 मिनट थिएटर भी शुरू किया है। तो उस चीज को देखते हुए मेरे को आप 1 मिनट थिएटर में ज्यादा सेव करें। संगीत और कलाओं, विभिन्न कलाओं, फिलोसफी, इन चीजों में भी मैं अलग अलग बनाता रहता हूँ ट्यूटोरियल, या जो मेरा ज्ञान है उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, पर जो एक्सपीरियंस मेरे को मिलता है, मैं अनुभव गहराई से करता हूँ, इतना मेरे को मालूम है। और वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को लगता है कि आप मेरी कम्युनिटी हो, ऑल साउथ एशियंस, जो ग्लोबली दुनिया भर में फैले हुए हैं। Thank you very much. Kindly support and share. Thank you. मैं तीनों भाषाओं में कंफर्टेबल हूँ, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। और यही हमारी साउथ एशियंस की ग्लोबली पहचान है। इनका स्वरूप है कि, और ये तीनों चीजें जो इस रीजन से है, भारत और आसपास के जो कंट्रीज हैं, इनके रहने वाले लोग हैं, इनका उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, सोच का ढंग भी, रहने का सामाजिक ढंग भी एक जैसे हैं। तो हम इन भाषाओं में से कोई सी भी भाषा बोलें, वो समझ में आती है। हिंदी का से मुझे शुरू से लगाव है, तो हिंदी में सहज बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता हूँ। और जैसी हिंदी आपके साथ बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा क्लिष्ट और मुश्किल संस्कृत वाली हिंदी भी बोल सकता हूँ। और उस पर मैंने नाटक भी लिखे हैं कुछ। और इसके अलावा पंजाबी मेरी अपनी भाषा है, इसमें बहुत प्यार मिलता है मेरे को भाई, मेरे को बहुत महसूस होता है, फील होता है, अच्छा लगता है। और इंग्लिश जो है, जैसे अभी यूरोप वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको अब हिंदी और पंजाबी कम आती है, मगर इंग्लिश वहाँ की बोलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश का भी। तो मैं तीनों तरह के ट्यूटोरियल बनाऊंगा। कभी कभी हो सकता है एक ही विषय पर 2-3 बना दूं। तो उन दोनों तीनों को भी आप उतना ही प्यार दीजिए, और आप अपनी पसंद का प्ले लिस्ट यूट्यूब चैनल में से चुन सकते हैं, और उसमें उसको सुन सकते हैं, उस सीरीज को अपना हिस्सा बनाइए, ताकि मेरे को भी खुशी मिले और आपको मैं खुशी दे सकूं। धन्यवाद।